अपने बेटे की राह देखते देखते शकुंतला जी वहाँ कितने वर्षों से पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी काट रही थी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना कर रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने खोए हुए बेटे का इंतज़ार था। शायद इसी तरह अपने बेटे को ढूंढ पाती। वह वहाँ पर पॉपकॉर्न बेचा करती थी। लोग उन्हें बूढ़ी और लाचार समझकर खरीद लिया करते थे। वह अपनी बहू से परेशान होकर घर से बचकर भाग निकली थी, वरना बहू उन्हें जान से ही मार देती। नीम के पेड़ के नीचे काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी। झाड़ियों में सड़क से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही अजीब तरह की चीज़ दिखाई देती है। सड़क से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों से लगे हुए नीम के पेड़ की छाया के नीचे फटे पुराने कपड़ों में एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। चेहरे का बाकी हिस्सा तो झुर्रियाँ और उम्र की मार से खराब हो चुका था। झोपड़ी में बैठी हुई वह माँ जी जाने किसका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते सड़क की तरफ ही देखे जा रही थी। जैसे ही सुबह होती है, वह बूढ़ी औरत सुबह सुबह उठ जाती है और वह झाड़ियाँ से ही आग जलाकर पॉपकॉर्न भून कर रखने लगती है। और ऐसा लगभग वह बूढ़ी महिला रोज़ करती है। ईश्वर की महिमा देखो, वह बूढ़ी महिला जितने भी पॉपकॉर्न रोज़ भून कर रखती है, सारे के सारे पॉपकॉर्न बिक जाते हैं। कोई न कोई ऐसा शख्स उनके पास ज़रूर आता है और उनके सारे पॉपकॉर्न को खरीद कर ले जाता है। बूढ़ी महिला अगले दिन फिर से बाज़ार से मक्का ले आती है और फिर से उन्हें भून कर बेचने लगती है। यह काम वह बूढ़ी महिला रोज़ रोज़ करती है। अब तो अम्मा जी का यह रोज़ का काम हो चुका था। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था कि उनके पॉपकॉर्न कितने बिक जाएंगे या बिल्कुल भी बिकेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी बूढ़ी अम्मा अपने काम को करती रहती। अम्मा का यह काम देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। आस पड़ोस के गांव, आस पड़ोस से शहर तक इस काम की बात फैल गई। अब लोग अम्मा जी के पास उन्हें देखने आने लगे, यह देखने कि आखिर यह बूढ़ी अम्मा का रहन सहन और उनकी रोज़ रोज़ के दिनचर्या कैसी है। अब लोग अम्मा जी के पॉपकॉर्न से, अम्मा जी के रहन सहन और उनके रोज़ रोज़ के काम से प्रभावित होकर बूढ़ी अम्मा को देखने आने लगे थे। कई लोगों ने कोशिश की कि उनके बारे में कुछ पता लगाया जाए कि आखिर यह बूढ़ी अम्मा कौन है। उन्होंने अम्मा से पूछा भी और जानने की कोशिश भी की, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने अपने बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा और उनकी आंखों को देखकर उनके दुखों का अंदाज़ा लगा ही लेते थे। उनकी आंखों में बहुत दर्द छुपा था। उन्होंने अपनी आंखों में जाने कितने दुखों को समेट रखा था। एक दिन बूढ़ी माँ पॉपकॉर्न भूनकर अपनी झोपड़ी के सामने सड़क की ओर निहार रही थी कि उसी समय एक बुजुर्ग जो अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और अच्छे खासे दिखने में भी लग रहे थे, उनकी नज़र जब वह अम्मा जी पर पड़ी तो वह उस बूढ़ी अम्मा को देखकर खड़े के खड़े रह गए। अब तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह इस बूढ़ी अम्मा को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी महिला की तरफ हाथ भी हिलाया था, लेकिन बूढ़ी अम्मा तो अपने ही कामों में मगन थी और बूढ़ी महिला ने उस बुजुर्ग की ओर ध्यान ही नहीं दिया। काफ़ी कोशिश करने के बाद उनके मुंह से अचानक ही निकला, अरे शकुंतला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शकुंतला जी ने अपना सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा तो हैरान रह गई। वह चकित हो गई थी। बूढ़ी अम्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी दोनों आंखों को बार बार अपने दोनों हाथों से रगड़कर साफ करना शुरू किया और उस इंसान को साफ आंखों से देखने की कोशिश की और सोचने लगी कि यह इंसान है कौन। वह देखे जा रही थी जिसे वह इंतज़ार कर रही थी।
जब पूरी तरह से समझ सकी तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, राम सेवक जी आप, या फिर मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। आप राम सेवक जी ही हो ना। राम सेवक जी ने दौड़कर शकुंतला जी की बाहों में ले लिया और कहा कि अरे हाँ हाँ शकुंतला, मैं ही राम सेवक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रही हो, और वह भी इस हालत में। मुझे लोगों ने तुम्हारे बारे में जाने क्या क्या कहा है, और मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर पर भी गया था, लेकिन तुम्हारे घर में कोई भी नहीं था और ताला लगा हुआ मिला। तुम्हारे घर के आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि तुम यहाँ नहीं हो और तुम किसी के नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हारे पेट में किसी का नाजायज़ बच्चा था, इसी के कारण तुमने अपने घर को भी छोड़ दिया था। क्या यह बात पूरी तरह सच है या फिर कुछ और? शकुंतला जी थोड़ी देर तक तो चुप बैठी रही, कुछ बोल ही नहीं पाई थी। शकुंतला जी सिर्फ रोती जा रही थी। शकुंतला जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें और कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। शकुंतला जी सोच रही थी, सोचते सोचते अपने ख्यालों की दुनिया में चली गई। जिस दिन शकुंतला जी ने अपना पहला कदम अपने नए कॉलेज में रखा था, राम सेवक जी तो शकुंतला जी को देखते ही उनके दीवाने हो गए थे। शकुंतला जी राम सेवक जी को बहुत पसंद आए थे। कॉलेज में शकुंतला जी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, लेकिन शकुंतला जी किसी को भाव नहीं देती थी। वह तो अपने काम से काम रखती थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राम सेवक जी ने शकुंतला जी की काफ़ी मदद की थी, जिससे शकुंतला जी उनसे काफ़ी प्रभावित हो गई थी और उन दोनों में प्यार हो गया था। उन दोनों का प्यार ऐसे परवान चढ़ गया था कि दोनों को उनके बारे में पता ही चल गया था। शकुंतला जी की अपनी सगी माँ नहीं थी, उसकी सौतेली माँ थी। जब से उसे यह बात पता चली तो उसने इस खबर को मसाला लगाकर कहना शुरू किया और शकुंतला जी की इतनी बदनामी की कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। उसकी सौतेली माँ ने सभी लोगों से यह कहा कि शकुंतला के पेट में तो किसी का नाजायज़ बच्चा पल रहा है। शकुंतला तो चरित्रहीन लड़की है। शकुंतला जी की सौतेली माँ ने सारी बातें ऐसी फैलाई कि शकुंतला जी सहन नहीं कर पाई और शकुंतला जी ने अपने आप को ख़त्म करने तक का फैसला ले लिया था। शकुंतला जी के फैसले से उसके पिताजी परेशान हो गए थे और काफ़ी चिंता करने लगे थे। शकुंतला जी के पिताजी ने मजबूरन अपने खेत और घर को बेच दिया। सभी कुछ बेचकर शहर में चले गए और शहर में ही जाकर शरण ले ली, लेकिन माँ तो सौतेली ही थी, वह उसे चैन से कहाँ रहने देती। उसने वहाँ पर भी शकुंतला को चैन से जीने नहीं दिया और उसे मानसिक पीड़ा देना शुरू कर दिया और कहने लगी कि शकुंतला तो पागल हो गई है और पागलों की तरह हरकतें करती है, और एक दिन खुद ही अपना घर छोड़कर भाग गई। उसने उसके बारे में यह भी कहा कि उसका चक्कर तो किसी के साथ चल रहा है, इसीलिए वह उसके साथ भाग गई है। इस तरह की बातें शकुंतला जी के पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें सदमा सा लग गया था। एक आदमी के कारण शकुंतला जी के पिताजी की मौत हो गई। थोड़े दिनों के बाद जब शकुंतला जी का मन थोड़ा शांत हुआ तो शकुंतला जी अपने घर वापस गईं अपने पिताजी से मिलने के लिए। तो उसने देखा कि उसकी माँ तो किसी और इंसान के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और वह कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ कि उन दोनों बाप बेटी से मेरा पीछा छूटा, वरना मुझे सारी उम्र ही उनकी गुलामी करनी पड़ती। वह वास्तव में कौन था यह समझ नहीं पाई थी। उसने उसे अच्छी तरह नहीं देखा था और यह आदमी को उनके पीछे लगा दिया था, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह इंसान कौन है, क्यों उसकी सौतेली माँ के साथ बातें कर रहा है। सौतेली माँ की नज़र शकुंतला जी पर पड़ गई। शकुंतला जी अपनी जान बचाकर ऐसे भागने लगी कि उस व्यक्ति के हाथ ही नहीं आई और शकुंतला वहाँ से भागकर दोबारा अपने घर वापस नहीं आई। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद
उसके पिता के एक दोस्त उससे मिले। उन्होंने शकुंतला जी को बताया कि उसके पिता अपनी बेटी के सदमे में इस दुनिया से ही चल बसे हैं। वह अपनी बेटी के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह अपने आप को मानकर बहुत दुखी हो रही थी। तब उसके पापा के दोस्त ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। सारी गलती तो उसकी सौतेली माँ की ही थी, जिसने यह सारी उल्टी सीधी बातें फैलाई थी और अपने पति की मृत्यु का कारण बनी थी। अपने पापा के दोस्त की बातें सुनकर शकुंतला जी को थोड़ी शांति मिली और अपने मन को समझाया कि चलो, कम से कम मुझे इस बात की तो तसल्ली है कि मेरे पापा जी मेरी वजह से तो इस दुनिया से नहीं गए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। शकुंतला जी के अंकल ने शकुंतला जी से कहा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? शकुंतला जी ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि वह उनके बेटे के बारे में जानना चाहती थी, समझना चाहती थी। लेकिन जब उससे मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे जाने कितने सालों से वह एक दूसरे को जानते हैं और जैसे जाने कितने सालों से वह उसी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़े समय के बाद शकुंतला और उसके पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ शादी हो गई। शकुंतला जी का पति बहुत ही अच्छा इंसान था। वह शकुंतला जी की हर ज़रूरत को पूरा करता था और हर संभव मदद करने की भी कोशिश करता था। शकुंतला जी के पति को पता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा जख्म दिए हैं, इसीलिए वह शकुंतला जी को हर खुशी देने की कोशिश करता था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों की खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। शकुंतला जी के पति कोई गंभीर बीमारी होने के कारण शादी के 15 साल बाद शकुंतला जी को इस भरी दुनिया में छोड़कर और अपने बेटे अमित को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब तो शकुंतला जी के ऊपर अपने बेटे और अपने सास ससुर की भी जिम्मेदारी आ गई थी और उसने अपने पति के जाने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ अपने परिवार को संभालने में लग गई और रात दिन मेहनत करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह रोएगी और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी, जो वह बिल्कुल भी होने नहीं देगी, जिससे उसका परिवार बिखर जाएगा। लेकिन शकुंतला जी ने पूरी हिम्मत के साथ अपने परिवार को संभाला और अपने परिवार को बिखरने नहीं दिया। शकुंतला जी ने अंतिम सांस तक अपने सास ससुर की बहुत सेवा की और पूरे जतन के साथ सेवा की और अपने बेटे अमित की परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब शकुंतला जी का बेटा अमित पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन चुका था और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा था। अमित ने अपनी झोपड़ी जैसे घर को आलीशान घर में बदल दिया था। शकुंतला जी अपने बेटे की सफलता से बहुत ही खुश थी। वह उसे बहुत आशीर्वाद देती रहती थी और कहती थी, भले ही मैंने अपने दुख देखे हैं, लेकिन अब मेरे बुढ़ापे में भगवान ने मुझे सुख के दिन तो दिखाए हैं। मन ही मन शकुंतला जी काफ़ी खुश रहती थी। लेकिन शकुंतला जी की खुशी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, केवल तभी तक रही जब तक उसकी बहू नहीं आई थी। अमित ने एक दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माँ को बताया कि उसने एक लड़की को पसंद कर लिया है और वह उसी से शादी भी करेगा। अमित ने उस लड़की की फ़ोटो अपनी माँ को दिखाई तो शकुंतला जी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही शकुंतला जी ने उस लड़की की फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखी थी। वह लड़की चरित्र की अच्छी नहीं थी और गंदे काम करने का काम करती थी। उन्होंने अमित को बहुत समझाया कि देखो बेटा, यह मैं सौतेली माँ नहीं हूँ और मुझे पता है कि तुम ऐसी लड़की से शादी नहीं करोगे जो अच्छी नहीं है, क्योंकि शकुंतला जी को पता था कि उनकी माँ ने उन्हें खूब सताया था, इसीलिए वह भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी मुझे सताने में। परंतु अमित नहीं माना
और उसने अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर ली। अमित की पत्नी को भी अपनी सासू माँ के बारे में सब पता था कि कैसे उनकी सौतेली माँ ने उन्हें सताया था। तो अमित की पत्नी भी अपने सासू माँ के साथ वही व्यवहार करने लगी। उसने अपने पति को अपने बस में कर लिया था। जो बेटा अपनी माँ की एक पुकार पर अपनी जान निछावर कर देता था, वही बेटा अपनी पत्नी के आते ही इतना जल्दी बदल जाएगा, ऐसा तो शकुंतला जी ने सपनों में भी नहीं सोचा था। अब तो प्रियंका मन मर्जी से अपने ससुराल में रहने लगी। प्रियंका अपनी मर्जी से कहीं भी आया जाया करती थी। उसे घर में रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अमित की भी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी और अपनी सासू माँ को तो अनपढ़ गंवार समझती थी और बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। एक दिन प्रियंका ने अपने घर में लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था और रातों रात ही पता नहीं उनको कहाँ पहुँचा दिया था और ना जाने किसके साथ भेज दिया था। शकुंतला जी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। थोड़े दिनों के बाद प्रियंका ने फिर वैसा ही किया। कुछ लड़कियों को अपने पास रखा और रातों रात गायब कर दिया। शकुंतला जी को अब तो समझते देर नहीं लगी कि प्रियंका को तो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है। ना जाने इसने मेरे बेटे को क्या उल्टा सीधा बातें करके फंसाया है और जाने क्या बातें बताई होगी। उन्होंने प्रियंका को शाम को घर से बाहर जाने दिया और लड़कियों को जिस कमरे में प्रियंका ने कैद करके रखा था, उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सभी लड़कियां शकुंतला जी को धन्यवाद देकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। जब प्रियंका ने घर आकर देखा तो वह हैरान रह गई। एक भी लड़की उस कमरे में नहीं थी। प्रियंका तो सीधे शकुंतला जी के पास गई और गुस्से से आग बबूला हो गई और पूछने लगी कि लड़कियों को भगाने में तेरा हाथ है। बता बुढ़िया, किसने भगाया है वह लड़कियों को। प्रियंका को चिल्लाता देखकर शकुंतला जी डर के मारे कांप रही थी। प्रियंका तुरंत समझ गई कि यह काम इस बुढ़िया का ही है। शकुंतला जी ने ही उन सभी लड़कियों को वहां से भगाया था। प्रियंका ने एक डंडा उठाया और बेशर्मी की तरह शकुंतला जी को पीटना शुरू कर दिया। शकुंतला जी अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ने लगी। इस समय अमित भी, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, अचानक से घर आ गया। अपनी माँ को मार खाते देखकर कहने लगा, प्रियंका, उन लड़कियों को भगाने में मैं ही माँ की मदद की थी। प्रियंका को यह सुनकर और भी आग बबूला हो गई। एक घायल शेरनी की तरह अमित पर भी बरस पड़ी। उसने उसे इतना मारा कि वह भी अधमरा हो गया था। अब गुस्से से प्रियंका ने अमित से कहा कि अरे मूर्ख, दोनों माँ बेटे हमेशा से मूर्ख रहोगे। तुम तो पहले से ही मूर्ख थे और मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। ऐसो आराम भरी जिंदगी क्या होती है, तुम दोनों को कभी समझ ही नहीं आएगा। अरे तुम्हें पता भी है, उन लड़कियों की सप्लाई करने के लिए मुझे पूरे 5 करोड़ रुपए मिल रहे थे। लड़कियों को यहाँ से भेजकर मुझे 5 करोड़ मिल जाते, लेकिन तुम्हारे कारण तो मैं सड़क पर आ गई हूँ। अगर 2 दिनों के अंदर मैं उन लड़कियों की व्यवस्था नहीं की तो जिन लोगों से मैंने वादा किया था वह तो मुझे जिंदा ही जला डालेंगे। लेकिन तुम लोगों को यह बात समझ कहाँ आएगी। यह कहते हुए प्रियंका अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली गई। अमित अपनी माँ के पास रोता हुआ आया और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रही थी। यह वही लड़की है जो प्रियंका बनकर हमारे साथ रह रही है। काश माँ, मैं उस दिन आपकी बात मान ली होती तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। यह कहकर अमित अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा और अपनी माँ के पैरों में माथा रखकर फूट फूट कर जोर जोर से रोए जा रहा था। शकुंतला जी अपने बेटे के गले से लगा कर रो रही थी। शकुंतला जी अपने बेटे अमित से कहने लगी, अरे बेटा, जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम सावधान तो ज़रूर हो सकते हैं।
शकुंतला जी की बात अमित को समझ आ गई थी। शकुंतला जी ने फिर अपने बेटे अमित को रातों रात एक ऐसी जगह चले जाने को कहा कि तुम प्रियंका के हाथ मत लगना, वरना पता नहीं वह क्या कर बैठेगी। अपने बेटे अमित के साथ शकुंतला जी भी घर से निकल गई थी। अपनी किस्मत के सहारे अपने घर को छोड़कर तब से लेकर आज तक शकुंतला जी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे से मिलने का एक तरीका बनाया था। उसने पॉपकॉर्न का बड़ा बिजनेस किया करते थे और वह भी उसी काम को करेगी। और अगर किस्मत का हम दोनों माँ बेटे का मिलना लिखा होगा तो हम दोनों माँ बेटे पॉपकॉर्न के बिजनेस को करते हुए ही मिलेंगे। लेकिन आगे क्या होगा यह तो भगवान ही जानते हैं। इस समय शकुंतला जी के सामने रामसेवक जी ने आवाज़ लगाई, जिससे शकुंतला जी का ध्यान भंग हुआ और उसने अपनी आप बीती रामसेवक जी को बता दी। शकुंतला जी की सभी बातें सुनकर रामसेवक जी को बहुत रोना आ रहा था। उन्होंने शकुंतला जी को आश्वासन दिया वह उनके बेटे अमित को ढूंढने में उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने शकुंतला जी से वादा कर लिया कि वह अमित को जैसे तैसे ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन कैसे ढूंढेंगे यह वह भी नहीं जानते थे। कभी कभी तो शकुंतला जी को अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। उन्होंने उस दिन पहली बार अपने चूल्हे पर पॉपकॉर्न के अलावा कुछ और बनाया था, और वह थी चाय, जो उन्होंने रामसेवक जी के लिए बनाई थी। आज उन्हें कुछ अच्छा लग रहा था, आज कुछ नया भी लग रहा था। धीरे धीरे शकुंतला जी के जीवन में कुछ अच्छा महसूस होने लगा। काफ़ी दिनों से उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन आज तो शकुंतला जी के मुंह से फटाफट शब्द निकल रहे थे। शकुंतला जी खुद ही बोलती और खुद ही शर्मा जाती थी। क्या जिन्हें ऐसा क्या हो गया जो बोले ही जा रही है। उन्होंने रामसेवक जी को चाय बनाकर पिलाई और फिर खाने के लिए भी पूछने लगी तो रामसेवक जी कहने लगे, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाना तो मैं ज़रूर खाऊंगा। शकुंतला जी ने रामसेवक जी के लिए बड़े ही प्रेम से खाना भी बना दिया। रामसेवक जी ने जब उनके बने हुए हाथ का खाना खाया तो हैरान रह गए थे, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, जो कि किसी 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। रामसेवक जी के आने से ही उनकी पहली रसोई सजी थी। रामसेवक जी को लग रहा था कि चलो, कम से कम मेरे आने से ही शकुंतला जी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी तो आ गई और कुछ अलग तरह का भोजन भी खाने को मिला। लेकिन शकुंतला जी तो अपने बेटे का इंतज़ार में मुट्ठी भर पॉपकॉर्न खा कर ही और थोड़ी सी पानी पी कर ही अपना काम चला लिया करती थी। जब दोनों ने खाना खा लिया तब शकुंतला जी को याद आया कि रामसेवक जी के सामने तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुना दिया, लेकिन उनका परिवार कहाँ है और कहाँ रहते हैं और करते क्या हैं, यह तो उनसे पूछा ही नहीं। यह सोचकर शकुंतला जी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी और रामसेवक जी से कहने लगी, माफ़ करना रामसेवक जी, मैं तो अपना दुखड़ा आपको सुना दिया है, लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में पूछना ही भूल गई थी। तुम भी बताओ ना, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है और तुम क्या करते हो। तो रामसेवक जी कहने लगे, अरे शकुंतला जी, यह पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। तुम तो जानती ही हो, मैं कॉलेज के समय में एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरा प्यार अधूरा ही रह गया, और तब से मैं आज तक शादी ही नहीं की। और देखो तो इत्तेफाक से मैं भी पॉपकॉर्न का ही बिजनेस करता हूँ। रामसेवक जी की बात सुनकर शकुंतला जी कहने लगी, अरे आपने अभी तक शादी नहीं की, मतलब कि आप मेरे कारण ही आज तक आप शादी नहीं कर पाए। यह क्या पागलपन है रामसेवक, ऐसा भी कोई करता है भला। जब आपने मेरे बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें सुनी होगी तो क्या आपके मन में मेरे बारे में सुनकर
आपको मुझसे नफरत नहीं हुई थी जो आज तक शादी नहीं की? नहीं राम सेवक, यह अच्छी बात नहीं है। आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। आपके बारे में सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। राम सेवक जी शकुंतला जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगे, शकुंतला जी, मैं शादी करने का बहुत बार सोचा और बहुत कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल और दिमाग में ऐसे घर करके बैठ गया था कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो चीज़ मैंने तुम्हारे बारे में महसूस की थी वह दूसरी लड़की के बारे में महसूस ही नहीं कर पाया था, इसीलिए किसी से शादी ही नहीं कर पाया। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। राम सेवक जी शकुंतला जी को कहने लगे, शकुंतला जी, मैं खुद भी इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। आपके बेटे अमित को ढूंढने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह हमें जल्दी ही मिल जाएगा। क्या आपके पास उसकी कोई फ़ोटोज़ है तो मुझे दिखा दो। शकुंतला जी ने कहा, नहीं, मेरे पास मेरे बेटे की फ़ोटो नहीं है। हम दोनों तो जान बचाकर घर से किसी तरह भागे थे, तो दूसरी चीज़ लेने की बात ही कहाँ थी। मेरे बेटे के बाएं हाथों की हथेली में एक बड़ा सा निशान बना हुआ है जो काले रंग का है। अगर वह काले निशान वाला लड़का मिल जाए तो समझ लेना वही मेरा बेटा है। राम सेवक जी ने शकुंतला जी के लिए दूसरी जगह पर रहने की बात कही तो शकुंतला जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक उनका बेटा नहीं मिलता वहीं पर रहेगी। अब तो राम सेवक जी का एक ही मकसद था कि शकुंतला जी के बेटे को ढूंढने का। शकुंतला जी के पॉपकॉर्न के सभी बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट देखी तो उनमें अमित का नाम के लड़के थे, लेकिन उनके हाथों में काले रंग का निशान नहीं था, क्योंकि अमित ने उस निशान को छुपा लिया था। क्योंकि प्रियंका ने अमित को ढूंढने के लिए उसकी यही पहचान बताई थी, जिसे अमित ने उस निशान को छुपा दिया था। एक दिन अमित उदास मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। इस समय राम सेवक जिन मंदिर की परिक्रमा करने मंदिर की ऊपरी हिस्से में गए थे तो उन्होंने वह निशान देख लिया, तो वह पहचान गए कि वही शकुंतला जी का बेटा है। उन्होंने उसे ऊपर बुलाया और सारी घटना के बारे में बता दिया। जिन्होंने बता दिया कि आज भी उसकी माँ फटे पुराने कपड़ों में एक झोपड़ी में बैठी हुई पॉपकॉर्न बेचकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। बेटा, तुम जब तक उससे मिलोगे नहीं वह वहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। अपनी माँ के बारे में सुनकर अमित की आंखों से आंसू आ गए। राम सेवक जी से कहने लगा, अंकल जी, प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलिए। राम सेवक जी अमित को लेकर शकुंतला जी के पास पहुँचे। अपने बेटे को देखकर शकुंतला जी उसे निहारती जा रही थी और आसमान को देखे जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अमित ने जैसे ही कहा, माँ कहाँ है, शकुंतला जी के शरीर में जैसे जान आ गई थी। वह खुशी से उछल पड़ी थी और बेटे से मिलने के लिए अपने दोनों हाथों को फैलाकर दौड़ने लगी। अपने बेटे को गले लगा लिया। अमित भी अपनी माँ को आकर लिपट गया। शकुंतला जी अपने बेटे के माथे को चूमने लगी। उसके बाद बालों में हाथ फिराने लगी और अपने बेटे को वैसे कस कर पकड़ लिया जैसे अब वह उसे अपनों से दूर नहीं जाने देगी। दोनों को ऐसे मिलते हुए देखकर राम सेवक जी की आंखें भर आई थी। राम सेवक जी ने भी अमित को और शकुंतला जी को अपनी बाहों में भर लिया। तीनों ने मिलकर सोचा कि क्यों न एक ही जगह पर रहें, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अब शकुंतला जी भी एक आलीशान घर में रहती थी जो राम सेवक जी का ही था। राम सेवक जी और शकुंतला जी ने मिलकर इस बिजनेस को इतना बढ़ा दिया कि करोड़ों का व्यापार होने लगा था। एक दिन शकुंतला जी अपने बेटे अमित के साथ बाजार जाने के लिए निकली तो देखा उनकी बहू प्रियंका फटे हाल भिखारी की हालत में मंदिर के बाहर बैठी हुई थी।
जहाँ पर भिखारी बैठे थे उसका एक हाथ कटा हुआ था और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उस हाथ को साड़ी के पल्लू से ढक रखा था। सर के बाल भी बिखरे हुए थे। देखने से पहचान में भी नहीं आ रही थी कि उसे देखकर शकुंतला जी अपनी गाड़ी को एक साइड में करके उसके पास जाकर कहा, प्रियंका, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? प्रियंका अपनी सास को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने बताया कि उसके चले जाने के बाद वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही थी। रोज़ रोज़ नए नए लोग उससे मिलने आते थे और उसका गलत फ़ायदा उठाते थे। इसके बारे में मैं समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब तक समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। रोज़ रोज़ उसके घर में पार्टियां होती थी, डांसर भी बुलाए जाते थे, शराब वगैरह भी पी जाती थी और बदमाशों ने उसका ऐसा छन किया कि वह कहीं की नहीं रही। नशा भी करने लगी थी। एक दिन अधिक नशा होने के कारण उसे पता ही नहीं रहा कि दिन हो रहा है या रात, और उसी की साथियों ने पूरी प्लानिंग के साथ उसे बहुत ज़्यादा नशा करवा दिया था और उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। काफ़ी देर तक वह वहीं पर पड़ी रही। वह वहीं पर उसे छोड़कर भाग गए थे। धोखे से उन्होंने उसके घर को भी अपने नाम कर लिया था। बाकी देर वहीं पड़े रहने के बाद किसी ने उसे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। कुछ देर इलाज चलने के बाद वहाँ से भी उसकी छुट्टी कर दी गई। उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। जब मैं अपने घर वापस आई तो देखा कि दूसरे लोग उसे घर में रहने लगे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यह घर उन्होंने खरीद लिया है। अब मुझे समझ आया कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा था उन्होंने ही धोखाधड़ी करके मेरा सब कुछ हड़प लिया है और मेरी यह हालत कर दी है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो मेरे अपने थे मैंने उन्हें पराया समझा, और जो लोग पराये थे मैं उन लोगों को अपना समझ बैठी थी, जिसका मुझे दंड आज भुगतना पड़ रहा है। माँ जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शकुंतला जी को उसकी हालत देखकर उस पर दया आ गई। यह लड़की एक समय ऐसी थी जो हीरोइन की तरह बन ठन कर आई थी, और आज देखो भिखारी से भी ज़्यादा खराब हालत में है। शकुंतला जी ने उसका इलाज अच्छे से अस्पताल में करवाया और उसे झाड़ू पोछा का काम भी दिलवा दिया। अब प्रियंका मन ही मन पछताती है और कहती है कि अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। शकुंतला जी उसे देखकर मन ही मन सोच रही थी कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। उसकी यह हालत देखकर शकुंतला जी ने भी उसे माफ़ कर दिया और कहा कि गलती तो इंसान से भी होती है। उसके बाद उन्होंने उसके हाथ का इलाज करवाया, लेकिन अमित ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया था, क्योंकि वह उसे इतना प्यार करता था और उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। यह बात को भूलना बहुत कठिन था। धीरे धीरे साथ रहते रहते वह प्रियंका को माफ़ कर देता है, क्योंकि वह देखता है कि प्रियंका पहले से कितना बदल गई है। वह उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती है, पर अपनी माँ के जैसा ही प्यार करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानियाँ देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।